कभी भी रोटी और पराठा को गोल या किसी उसकी शेप के लिए कभी भी तरजीह नहीं दी, और ये तो आलू का पराठा है तो इसको मैं कहाँ ही गोल शेप में बना सकती हूँ, बस बना देती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन इसको कैसे सर्व करना है ये मुझे अच्छे से पता है, और मेरा आइडियल है कि सर्विंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, बट शेप के मामले में कभी भी तरजीह नहीं दी हूँ, और मुझे लग रहा है आगे भी कभी नहीं दे पाऊँगी। अब बारी है मेरी नाश्ता करने की, और अम्मी को और शोना को मैंने नाश्ता दे दिया है। ये मेरे लिए आलू पराठा थोड़ा मुश्किल होता है, अगर पनीर का हो तो मैं आराम से बना लेती हूँ क्योंकि पनीर स्मूथ होता है ना। आज बहुत लेट हो गया, 1 बज गए पराठा बनाते बनाते। पराठा में आलू का कभी भी गोल नहीं बना पाती। पहले मुझे आलू के पराठे का बहुत क्रेज़ था जब मैं टीनेजर एज में थी, अब नहीं रह गया। मुझे पनीर के पराठे अच्छे लगते हैं, स्मूथ होते हैं खाने में, और बनते भी आसानी से हैं, मतलब बेल भी स्मूथली जाता है और खा भी स्मूथली जाता है। मेरे लिए मुझे सब कुछ स्मूथ चाहिए, क्योंकि खाना मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझे जो पेट में जाके ना तकलीफ़ करती हैं। हरी मिर्ची मैं ढूंढ रही थी, हरी मिर्ची में भरते के साथ बेल डाली थी रोटी में, पराठे में। मैं ये हरी मिर्ची ढूंढ रही थी जो तली थी नमक भर के, तो उसको मैंने भरते के साथ ही रख दिया। उसका मैंने सोचा कढ़ाई खाली कर दूँ जिसमें इसको तली थी, और मैं भरते के साथ हम उधर से आ रहे हैं, हम उधर से आ रहे हैं, एक सवारी बैठी हुई है। अरे कितना उनको आना है ये बताइए। मंडी तरफ ये, अरे कहाँ बताएं हम लोग, सारी लटकानी का रास्ता है। इतना खूबसूरत मौसम है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, इतना मज़ा आ रहा, मेरे पास वर्ड नहीं है बताने को। अरे इतना खूबसूरत मौसम कभी कभी मिलता है। भैया हमको इधर चलना आता है तो छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दी, फिर आप जाइए, ठीक है। आगे आगे भैया घुमाना पड़ेगा हमको, इस साइड जाना है। वाह कितना मज़ा आ रहा है। भैया इसके आगे वाली दुकान को, वो जो पानी की टंकी रखी है, इसके आगे वाली दुकान को रोक दीजिए, यहाँ ठेला खड़ा है। इतना खूबसूरत मौसम है। कितना
मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा मुझे आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत दौर इस ईयर में जी रही हूँ, इस बरसात में। मतलब बचपन से जो सबसे खूबसूरत बरसात गुजरा है वो यही है मेरा। हाइला बोल मैं क्या करूँ इस बारिश में। बुला लीजिए अपने छाता दे दो पर मेरा, मुझे छाता दे दो, थोड़ा सा उधर का बना लूँ। हाय कितना अच्छा लग रहा है। अभी एक स्टेटस में देखो, मेरे 41 साल की उम्र में सबसे खूबसूरत बारिश। पता है कि मुझे इस साल बारिश इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है अफरोज भाई? मुझे इस बार बारिश इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? वही तो पूछ रही कि इस साल ऐसा क्या खास है बारिश में जो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है? मुझे खुद नहीं पता, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है बारिश। वर्ड नहीं है। मौसम अभी एकदम साफ़ हो गया है और इतना खूबसूरत मौसम था उस वक्त, इतना खूबसूरत बारिश थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ पूरे 41 साल की उम्र में। बारिश तो ऐसे ही हमेशा आया, इससे भी घनी घनी बारिश आई। 15-15 दिन हम लोगों के मतलब टीन एज में जब हम लोग थे तो 15-15 दिन बारिश निकलती ही नहीं थी, ऐसी भी बारिश आई। मगर वाकई में मज़ा मुझे इस बार ही आ रहा है। शायद मैं बहुत रोमांटिक मूड में रहती, इतना मज़ा आ रहा है मुझे कि अब रोमांटिक मूड का सेंस कोई कुछ और भी ना लगा ले कि रोमांटिक मूड मतलब कि रोमांस से ही रिलेटेड नहीं होता है। रोमांटिक मूड मतलब बहुत खूबसूरत एहसास हो रहे हैं, हर चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। और मुझे अब पता चला, जैसे मुझसे बहुत सारी लड़कियां आती हैं मेरे शॉप पे, कहेंगी कि अरे जी बारिश तो अच्छी हो रही है लेकिन कीचड़ से कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मुझे कुछ नहीं, सब अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश अगर पाना है तो कीचड़ तो झेलना ही। हम लोग बेंगलुरु में तो रह नहीं रहे हैं बेंगलुरु में तो रह नहीं रहे हैं, इंदौर में तो नहीं रह रहे हैं, तो थोड़ी गंदगी तो बर्दाश्त करनी ही होगी। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतनी खुश थी, ऑटो में ही मैं कूदने लगी। मुझे इतना मतलब इतनी मस्ती कि मैं क्या बताऊँ। मेरे बगल एक लोग बैठी थी, मैंने उनसे कहा प्लीज़ मेरा झोला थोड़ी देर पकड़ लीजिए, मैं मोबाइल निकाल कर वीडियो बना लूँ। मैं इतनी खुशी से पागल हो रही थी। एक भाभी हैं, कॉलिंग ऐसे भाभी हैं, तो वो बैठी थी और उन्होंने कहा कि अरे आपको सर्दी लग जाएगी कि कपड़े कुछ तो भीग गए, चेंज कर लो। कपड़े तो मैं यहाँ रखती ही नहीं हूँ और पिछले साल रखी थी शायद, मैं ले गई थी, अब फिर ला के रख दूँगी। और इस वक्त नापी का भी कोई कपड़ा नहीं रखा, वरना हमेशा यहाँ नापी का 1-2 सूट रखा रहता है अरमान अली भाई को देने के लिए, तो वो भी नहीं रखा है। लेकिन कोई नहीं, मज़ा तो आ गया। इतना मज़ा आया मुझे इस बारिश में, अम्ब्रेला में लेके और रोड पे घूम रही थी, वीडियो बना रही थी, इतना मज़ा आया। शायद वो सेव नहीं हो पाया जो मैं बनाई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल पे पानी आ गया तो मैं डर गई थी ना, इस वजह। नहीं थोड़ा सा कुछ, हाँ तो उसको खाओ। मेरे लिए बिस्किट लेके आए हैं और हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। परमिला बेगम जो है वो पूरी चाय पियेंगे, मतलब वो हमेशा उनको पूरी चाय पसंद है, तो व्रत है तो मैंने कहा कुछ नहीं खाई, चाय पी लो पूरी। अब चाय पीने तो जा रही है पूरी और खाली पेट, तो फिर मैं डांटी, मैंने कहा जाके कुछ खाओ इसके साथ तब चाय पियो। और क्योंकि बिस्किट वगैरह कुछ खाएंगे नहीं, व्रत हैं, कल भी व्रत थी आज भी हैं। तो अभी मैंने परमिला से कहा तुम्हारे लिए चलो अमरूद खरीद लेती हूँ, केला होता तो केला खरीद लेती,
तुम खा लो व्रत हो, क्योंकि खाली पेट कैसे रहेंगी, कल भी थी ना। तो मैंने कहा कि अमरूद हल्का धानी वाला खाओगी कि पके पके खाओगी। तो परमिला बोली ही नहीं। तो मैंने कहा कि तुम्हारा बुढ़ापा की तरफ रुझान ज़्यादा, तुम पके हुए ही अमरूद खाओगी। शॉप से आने के बाद ये भी एक बड़ा काम होता है, क्योंकि आज सब्जियां नहीं हैं, सिर्फ प्याज है, तो केला है बस। ये भी एक बड़ा काम होता है, जाके अपनी जगहों पे रखना। इसको खूब गाढ़ा कर लूँगी, फिर मैं अपने लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी खुद के पीने के लिए। ये दूध कल और परसों का मिक्स था, पूरा दूध जल गया, और जब महकने लगा तो मैं भाग के आई, और जल गया तो कोई खास नहीं, इतने जले को तो पिया जा सकता था, बट जलने के साथ साथ ये फट गया और सारा इसमें ड्राई फ्रूट भी ख़राब हो गया। अभी मैं दूसरा फिर बनाई हूँ अपने लिए। मैं 9:30 बजे से घर का काम कर रही हूँ रात में, और बज गए हैं 12:21। अब जाके मेरे काम खत्म हुए। इतनी छोटे छोटे काम रहते हैं, कपड़े को प्रेस करके, जैसे अभी पहनना तो कपड़ा प्रेस करना पड़ेगा, बहुत ऐसे मैं ऐसे करके रख देती हूँ कभी कदार। या मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे 1-2 सूट अपने दुकान पे भी रखने में से, एक सूट, एक लोअर और टी शर्ट वगैरह, क्योंकि आज इसमें थोड़ी सी पीक गई थी। और लोअर टी शर्ट इसलिए कि जैसे परमिला नहीं आई है, परमिला आती है तो भी मैं उनकी हेल्प के लिए सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरी सहेली अकेले कितना करेगी। तो फिर मैं सफाई करती तो मुझे पसीना स्वेटिंग हो जाती है, तो स्वेटिंग के लिए मुझे कपड़े चेंज करने होंगे, इसलिए मैं लोअर टी शर्ट पहन के कर दूँगी, और फिर शावर लेती हूँ वहाँ पे, फिर शाम पे फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर शावर लगाती हूँ उसके लिए, तो वो प्रेस करके रखना। फिर इतने छोटे छोटे काम, वाटर कूलर भी दुकान से लाई थी पानी बदल चेंज करने के लिए, 2 दिन के बाद पानी चेंज कर देती हूँ, या और भी बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे इतने काम। फिर मेरा दूध जो मैं वो बना रही थी ड्राई फ्रूट्स वाले दूध, वो फट गया, उसको सही करना, फ्रिज में से सारे एक्स्ट्रा चीज़ें को निकालना, और क्रीम के डिब्बे धुलना, जिसमें मैं क्रीम्स के जो डिब्बे होते हैं ना बड़े बड़े, में जो पैर में लगाती हूँ एज ए मॉइस्चराइज़र, उसको इस्तेमाल करती हूँ ना, उसको भी धुल धुल के मैं ले जाती हूँ। ये आलमंड्स के क्रीम होते हैं, मोस्टली ठंडी के लिए होते हैं, उनको भी मैं धुल धुल के उन डिब्बों को ले जाती हूँ शॉप पे। बीट्स रखने के लिए अलग अलग तरह के बीट्स मेरे DIY के लिए, क्योंकि मेरे शॉप पे ही मेरे DIY का पैक है, तो बॉक्स तो यहाँ पर है। बॉक्स में जैसे कपड़े हुए, कतरन जो होते हैं छोटे छोटे ना, वो जैसे मैंने उसके बनाए कल यस्टरडे, तो वो सब लेसेस एक्स्ट्रा जो बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बॉक्स में रखी हुई है। वैसे बैग भी पहले घर पे रहता था, लेकिन जब से परमिला आई तब से कंटिन्यूसली शॉप पे रहती, क्योंकि परमिला मुझसे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। और अभी भी मैं पेंट करने जा रही हूँ, 12:30 बज गए।
मुझे एडिटिंग करनी है आज के ब्लॉग की, जैसे कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं हर दिन अब अपने ब्लॉग को अपलोड करूँ। कल बहुत सारे शेप्स बनाए हैं ना और उसको राजस्थानी लुक दिया है, उसको इसी में फिट करना है, इसी में फ्रेम भी करना है। तो इसीलिए आज मैंने गुड्डू भाई पेंटर से इसको पूरा घिसाई करवाया है, क्योंकि पेंटर के हाथ की घिसाई अलग ही होती है। इतनी फिनिशिंग से मैं भी नहीं कर सकती हूँ, पर मिला ने भी नहीं कर पाई, चाह के भी नहीं कर सकते हम लोग। नहीं, उनकी प्रैक्टिस होती है कि हाथ कैसे बराबर इक्वलिटी चलन होनी चाहिए हाथ की घिसाई में। तो मैंने कर दिया। अब मैं इसको पेंट करूँगी, सूख जाएगा तो इस पर फिर अपने वो जो मैंने शेप्स बनाए हैं राजस्थानी उसको इस पर पेस्ट करूँगी और उसके बाद में फिर इसको मैं सोच रही हूँ फ्रेम करवा दूँगी, ताकि कपड़े गंदे ना हों, वरना मुझे उसको फिर फेंकना पड़ जाएगा। तो खैर इसको पेंट करूँगी। और इसके लिए मैंने 2 पेंट रखे हैं, एक ये डार्क वाला पेंट और ये लाइट पेंट। तो ये लाइट पेंट तो अंदर ही रहेगा, इसको दिखना तो है नहीं बाहर, तो इसको मैं लाइट पेंट यहाँ पे कर दूँगी बेस पे, क्योंकि दिखना तो उसको है नहीं। डार्क पेंट से कर दूँगी ये बॉर्डर को, इसको तो मुझे इस डार्क कलर से करके फिर इसको मुझे और भी पेंट करना है। इस पर छोटी छोटी मतलब कुछ डिज़ाइन बनानी है पेंट से, इसलिए। इसको पेंट भी ना करती, सिर्फ पुट्टी रहने देती, मगर मसला ये है कि ये पुट्टी पूरे कपड़ों में लग के कपड़ों के कलर को ख़राब कर दे रही है, जो मैंने कल बनाया है। तो इसलिए इसको पेंट करना है, वरना इसको मैं पेंट नहीं करती, क्योंकि दिखना तो है। और अगर कपड़ों को निकाल के कभी इसको कुछ और मतलब देना होगा लुक, तो उसके लिए इसको फिर अलग तरीके से पेंट किया जाएगा। अब मैं ब्रश लेके आ रही हूँ, फिर इसको जा रही हूँ मैं दूसरा कोट करने के लिए। और ये अम्मी का पेंट है, छोटी सी करने जा रही हूँ। ये अम्मी अपने पेंट को, ये नया डिब्बा तो खुल ही नहीं रहा था, फिर मैंने इसको पेचकस से खोला है। अम्मी का पेंट अम्मी के घर के लिए मंगाया था, मैं उसको नए डिब्बा को खोल के इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और मेरी अम्मी देख लेगी ना तो जान ले लेगी, इसलिए मैंने दरवाज़ा भिड़ा के रखा है। ये एकदम वाइट था, इसमें सिर्फ स्टेनर पड़े हुए थे, ब्लैक था, शायद ग्रीन येलो था, कुछ तो था। मैं इसको, क्योंकि ये जो मेरे पास शेड कार्ड था, फिर मैंने इस पर नंबर लिखा रहता है ये 77, तो मैं इस नंबर से इसको देख रही थी कि ये कौन सा नंबर, तो शेड कार्ड में देखूँ, मैं शेड कार्ड मेरे पास हमेशा
है, ब्लू है, ग्रीन है। ब्लू वाइट पे, वाइट ही रहता है उनका बेस, वाइट पे ब्लैक और ब्लू मिलाया गया है, तो ये बन गया है। इसको भी इस्तेमाल करेंगे। मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है DIY को ख़त्म करना भी। उससे पहले ना मुझे पोछा लगाना पड़ता, उसके बाद ना मतलब ख़त्म करने के बाद मुझे सामानों को अपनी जगह पे रखना और उसके बाद पोछा लगाना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये पेंट के डिब्बे या कोई भी DIY का आइटम बनाने से ना कुछ गिरता ज़रूर है, तो उसको पोंछ लेना चाहिए एकदम। जैसे मैंने अभी डिटर्जेंट से पोछा लगाया था 10-11 बजे, लेकिन ये फाइनली DIY की वजह से दोबारा लगाना पड़ रहा है। मैंने अपनी बेटी को वो प्रॉमिस किया है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल, खाना के ड्रेसिंग टेबल को ना वो अपना किचन प्लेटफॉर्म बनाई हुई है, तो उसको मैंने कहा कि मैं बेडरूम में ला के रख दूँगी मॉडिफाई करके, पेंट वगैरह करके, और उन पर काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज करा दी मेरे लाला भाई से। तो मैंने कहा कि उसको बेडरूम में रख दूँगी और उस पर तुम अपने मतलब खाना ऑयल, खाना के पाउडर, जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा खाना का उसी पर रखा जाएगा ड्रेसिंग टेबल पर, और तुम भी अपना मेकअप का सामान रख सकती हो, क्योंकि वैसे तो मानती हैं ये ड्राइंग रूम में रखा रहता था ड्रेसिंग टेबल, उसमें अपने टॉयज रखती थी। किचन में किचन प्लेटफॉर्म बनाती थी, तो इन्होंने कहा मुझे फिर एक किचन प्लेटफॉर्म चाहिए, मम्मा कहाँ से आएगा, तो मैंने कहा मैं बना दूँगी, ये प्लाईवुड में इनका किचन प्लेटफॉर्म बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं पेंट करके रख के देखूँगी, क्योंकि सुबह मेरी बेटी आएगी, बोलेगी मम्मा वो पेंट कर ली और ये पेंट नहीं कर पाई मेरा, इसके लिए मैं कर देती हूँ, बच्चा की खुशी के लिए। रूलर को मैंने गीला कर दिया, वरना कर देती। वो 1 बज गए और मुझे अभी एडिटिंग करनी है आज के ब्लॉग को। खैर मैं इसको कन्वर्ट तक नहीं, मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, मैं इसको एक साथ असेंबल करके फिर रख दे रही हूँ। कल सुबह थोड़ा एडिटिंग करके और कल शाम तक इंशाल्लाह डालूँगी, अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, नींद टूट जाएगी तो फिर नींद नहीं आएगी। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, एक और आप लोगों से बात करनी है, आप लोग मेरे व्लॉग को ना ही लाइक करते हैं और ना ही कोई कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है।